सबसे बड़ी गधी होगी। उसकी बात सुनकर अभिनव ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब तुम दुनिया की सबसे बड़ी गधी हो? ओह क्यूटी, तुम कितनी मजाकिया हो। रावी ने चिढ़ते हुए कहा, ओए, मैं क्यों गधी होंगी? मेरी शादी तुमसे थोड़ी ना होने वाली है। ये बोल वो सीधा बेड पे कूद गई। शिवाय भी जाकर बेड पर ही सो गया। रावी ने देखा तो उसका चेहरे पर पिलो फेंकते हुए बोलती है, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? जाओ यहाँ से, और अगर तुम्हें इतनी ही नींद आ रही है तो सोफे पे जाकर सो जाओ। ये बोलकर वो उसे धक्का देने लगी। शिवाय ने गुस्से में कहा, चुप चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। उसके इस तरह बोलने पर रावी गुस्से में बोलती है, ओ देखो तो साहबजादे को, एक तो मेरे घर में, मेरे रूम पर, मेरे ही बेड पे सो रहा है और ऊपर से नखरे दिखा रहे हैं। रावी बोलते बोलते ही बेड पर लुढ़क गई। शिवाय ने क्लोरोफॉर्म देखते हुए कहा, उफ, थैंक यू जी। ओहो, ये थैंक यू क्लोरोफॉर्म जी, आपके कारण ये बड़बोली चैन से सोएगी और मुझे भी सोने देगी। शिवाय ने रावी को अपनी बाहों में उठाया और ठीक से बेड पर लिटा दिया। फिर अपनी कोहनी को टेक लगाकर उसे निहारने लगा और कब वो भी देखते देखते नींद की आगोश में चला गया, उसे भी पता नहीं चला। नेक्स्ट मॉर्निंग रावी का कमरा। सूरज की किरणें जैसे ही रावी पर पड़ी, उसने आंखें खोल के देखा और अंगड़ाई लेते हुए उठने लगी कि तभी उसे अपनी कमर पर किसी भारी हाथ का महसूस हुआ। वो अचानक से घबरा गई। उसने अपने बाल पीछे से किए और अपने बगल में धीरे धीरे पलट कर देखने लगी तो उसे शिवाय दिखा। वो रात की बात याद करने लगी। तभी उसे याद आया कि कैसे उसकी बात करते वक्त शिवाय ने उसके चेहरे पर क्लोरोफॉर्म स्प्रे कर दिया था और वो बिना पींदी के लोटे की तरह लुढ़क गई थी। उसके गुस्से में दांत पीसते हुए खुद से कहा, तुमने अच्छा नहीं किया शिवाय राठौर, तुमने मुझ पर क्लोरोफॉर्म स्प्रे करके अच्छा बिल्कुल नहीं किया। इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगी। उसने अपने आसपास देखा, फिर अचानक से उसके चेहरे पर एक जेवल स्माइल आ गई। वो बेड से उठी और उसने जल्दी से ड्रेसिंग टेबल में रखा हुआ सिजर उठा लिया और शिवाय के पास दबी पांव आई और उसने शिवाय के सिर को थोड़ा सा ऊपर किया और उसके नीचे से उसका फेवरेट पिलो खींच लिया। फिर उसने सिजर से पिलो की धज्जियां उड़ा दी। फिर उसने धीरे से शिवाय का सूटकेस खोला और उसमें से शैम्पू की बोतल निकालकर फिर उसमें धीरे से ड्रॉअर से इंक बोतल निकाली और वो तुरंत जल्दी दबे पांव वॉशरूम में गई। डोर के पास जाकर सारा शैम्पू गिरा दिया और शैम्पू की बोतल में इंक डाल दिया। उसने चेहरे पर ये सब करने के बाद एक खतरनाक स्माइल आ गई थी। वो इन सब से बेखबर। शिवाय तो घोड़े बेच कर ही सो रहा था। वो जल्दी से नीचे किचन में गई और वहाँ से नमक का डब्बा ले आती है। वो तुरंत सूटकेस के पास गई और उसकी पिज़्ज़ा बॉक्स को खोला, उसमें भर भर के नमक डाल दिया और शिवाय के कपड़ों में खुजली वाला पाउडर डाल देती है। फिर उसने जल्दी से शिवाय के जूस में कुछ मिला दिया और अपना हाथ झाड़ते बोली, आहा, अब मजा आएगा। अब तब तक शिवाय भी नींद से धीरे धीरे उठने ही लगा था। उसने अपने आसपास देखा तो रावी को उसके बेड के बगल में ही सोता हुआ पाया और शिवाय ने उसके लिप्स पर किस किया। तभी उसकी नज़र अपने पिलो पर गई जिसका पूरे बाल का बांका हो चुका था। उसने गुस्से में रावी को झंझोड़ दिया और गुस्से में बोलता है, इसका मर्डर किसने किया? रावी अंगड़ाई लेते हुए उठती है और शिवाय को पिलो को देख ये क्या हो गया? ओह, लगता है फिर रात वो आया था। शिवाय ना समझी से पूछता है, कौन आया था? अरे चूहा, उसने भी मेरी एक ब्यूटीफुल ड्रेस अपने दांतों से कुतर कुतर के बिल्कुल खराब कर दी थी। उसने ही लगता है तुम्हारा पिलो भी कुतर दिया। रवि ने नौटंकी करते हुए कहा। शिवाय ने मुंह फुलाते हुए कहा, तुमने कितने चूहे पाले हैं अपने घर में, मेरा फेवरेट पिलो। रवि ने कहा, अच्छा मैं फ्रेश होने जा रही हूँ।
उसकी इस तरह बोलने पर शिवाय बीच में ही बोल पड़ा, नहीं 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 नहीं, मैं पहले वॉशरूम जाऊंगा। रावी ने उसे घूरते हुए कहा, नहीं ये मेरा वॉशरूम है, इसलिए पहले मैं ही जाऊंगी। तभी इसे कुछ याद आया, उसने प्यार से शिवाय से कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम पहले जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। शिवाय हैरानी से उसे देखने लगा। उसने खुद से कहा, ये कांटे का फूल अचानक से गेंदे का फूल कैसे बन गई। रावी ने शिवाय को मक्खन लगाते हुए कहा, शिवाय जी आप हमारे घर अतिथि हैं और आप तो जानते हैं ना, अतिथि देवो भव। शिवाय मुस्कुरा दिया और कहा, लगता है बहुत जल्दी बात तुम्हें समझ में आ गई, चलो अच्छा ही है। फिर शिवाय ने जल्दी से अपना टूथब्रश, कपड़ा, शैम्पू, साबुन लेके वॉशरूम में चला गया। वो जैसे ही वॉशरूम के अंदर गया, शैम्पू गिरे होने के कारण उसका पैर फिसल गया और वो सीधा मुंह के बल जा पड़ा। ओही माँ, मेरी कमर। रावी ने जब उसकी आवाज सुनी तो मुंह दबाकर हंसने लगी। उधर शिवाय जैसे ही उठा और बेसिन के पास जाकर ब्रश किया, फिर वो शॉवर ऑन करके उसके नीचे खड़ा हो गया। उसने जल्दी जल्दी साबुन लगाया और शैम्पू लगाने लगा। ओ गरम गरम पानी से नहाना चाहिए, डांस आए या ना आए डांस करना चाहिए। ओ मैं क्या करूँ राम मुझे भूतनी मिल गई, ओ मैं क्या करूँ राम मुझे भूतनी मिल गई। हम तो गए फूल, अरे हम तो मांगे फूल, भूतनी को भी लेके आ गई। हम तो मांगे फूल, भूतनी को भी लेके आ गई। हम तो मांगे प्यार, भूतनी काटा करके चल गई। मैं क्या करूँ राम मुझे भूतनी मिल गई। शिवाय शैम्पू करते करते कुछ भी उल्टा सीधा गाया जा रहा था। उसकी आंखें बंद थी। उधर बाहर रावी उसका गाना सुन के बौखला रही थी। शिवाय ने जब और जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसकी चीख निकल गई। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, हम तो किए शैम्पू, ये इंक कहाँ से आ गया, मैं क्या करूँ राम मुझे भूती ने इंक से नहला दिया। मैं क्या करूँ राम मुझे भूती ने इंक से नहला दिया। अब रावी को अच्छा लग रहा था। उधर शिवाय अपने चेहरे से इंक छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसके चेहरे से इंक नहीं निकला और अभी भी उसके चेहरे पर हल्के हल्के नीले नीले दाग लग रहे थे। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और बाहर आ गया। उसे बहुत भूख लग रही थी। उसने अपना सूटकेस खोला और पिज्जा निकाल के खाने लगा। रावी ने सोचते हुए कहा, यार ये खुशकी वाला पाउडर काम क्यों नहीं कर रहा है। उधर शिवाय ने जैसे ही पिज्जा ही खा रहा था कि उसने सारा का सारा पिज्जा थूक दिया। ये पिज्जे में नमक किस बेअक्ल इंसान ने डाल दिया। तभी उसके शरीर में इचिंग होना शुरू हो गई। शिवाय भाग के दीवार में अपनी पीठ को कस कस के गैया की तरह रगड़ने लगा। रावी हंसते हुए कहती है, ये बंदर जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो। शिवाय को अब गुस्सा आने लगा था। वो जल्दी से वॉशरूम गया और अपने रात वाले कपड़े पहन लेता है जिसे वो पहन कर आया था। शिवाय ने गुस्से में कहा, मुझे पता है ये सब तुमने किया है, अब मैं तुम्हें बात नहीं करूंगा, जाओ। ये बोलकर उसने अपना सूटकेस उठाया और वापस विंडो के सहारे नीचे आ गया। रवि ने खुद से कहा, अरे यार इसने तो जूस पिया ही नहीं, उसी से तो सबसे बड़ा धमाका होने वाला था। रवि ने टाइम देखा तो खुद से कहा, ओह नो कॉलेज के लिए लेट हो गया। दूसरी तरफ आज रिदम फिर से खाने में नखरे कर रही थी। रुद्राक्ष ने उसे जबरदस्ती खिलाया और वार्निंग देते हुए कहा, आज से कैंटीन का तुम कुछ नहीं खाओगी। उसकी बात सुनकर रिदम का तो मुंह ही बन गया। फिर थोड़ी देर के बाद रुद्राक्ष ने रिदम को कॉलेज छोड़ा और उसे आंखें दिखाते हुए कहता है, जैसे आंखों से ही वार्निंग दे रहा हो, आंखें। रिदम मुंह बनाते हुए कॉलेज चली गई। कॉलेज शिवाय और रावी सब लोग आए हुए थे। रावी और रिदम एक बेंच पे बैठे हुए थे कि तभी किसी ने रिदम के कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे पलट कर देखा तो शिवाय था। उसके हाथ में अभी भी उसका सूटकेस था। रावी हैरान हो गई। रिदम ने सूटकेस को देखते हुए पूछा, तुम कहीं जा रहे हो क्या। शिवाय ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं यार वो बस ऐसे ही।
रावी को सब समझ में आ चुका था कि वो उसके घर से सीधा कॉलेज आया है। तभी प्रिया जो प्रतीक के साथ बैठी हुई थी उसकी नज़र शिवाय पर गई। उसने मन में कहा, ये तो रुद्राक्ष का भाई है, मैं अभी बताती हूँ इसे। फिर वो प्रतीक को छोड़कर उसके पास आने लगी। बेबी बेबी, वेयर आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग? प्रतीक उसे आवाज दे रहा था। प्रिया शिवाय के पास गई और उसके ऊपर गिरने का नाटक करने लगी, पर बेचारी सच में गिर गई। शिवाय ने उसे खड़ा किया और उसे देखते हुए बोलता है, आर यू ओके? प्रिया खांसते हुए बोलती है, ये डस्क से मुझे एलर्जी है। तभी शिवाय अपना सूटकेस खोलता है और उसमें से एक जूस की बोतल निकालता है। वो प्रिया को देते हुए बोलता है, ये लो, ये पी लीजिए। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जूस, ओह माय गॉड, और बोलती है, आप कितने अच्छे हैं, सो स्वीट ऑफ यू। फिर वो सारा जूस पी जाती है। रावी उसे आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगती है, क्योंकि उसने सारा गड़बड़ घोटाला तो उसी जूस के अंदर ही किया था। तो क्या होने वाला है आगे कहानी में, सुनने के लिए सुनते रहिए। कम्युनिटी ब्लॉग